बरसात का मौसम था। नवगांव की गलियों में कीचड़ फैला था और आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। फिर भी मोहन अपने पकौड़ों का ठेला सजाकर निकल पड़ा। जिस दिन भी मौसम खराब रहता, लोग कहते, आज पकौड़े कौन खाएगा? पर मोहन का जवाब हमेशा एक सा होता, भूखा कोई नहीं रहना चाहिए। मौसम जैसा भी हो, मेरा ठेला तो चलेगा। बारिश और तेज हो गई। मोहन का ठेला भीग गया। कुछ ही लोग बाहर निकले और उन्होंने पकौड़े चखे। अरे मोहन, पकौड़े तो गीले हो गए, स्वाद भी फीका लग रहा है। मोहन समझाता रहा, मौसम की मार है भाई, लेकिन गरम है, ताजा है। दिन भर घूमने के बाद भी ज्यादातर पकौड़े नहीं बिके। शाम को मोहन भीगता हुआ घर लौटा। उसकी पत्नी सीमा परेशान हो उठी। ये क्या हाल बना लिया? पकौड़े बिके नहीं क्या? बस कुछ ही बिके, बारिश ने सब बिगाड़ दिया। सीमा की चिंता बढ़ गई। ऐसे ही रहा तो घर कैसे चलेगा? कल फिर कोशिश करूंगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुबह हल्की बारिश थी। मोहन फिर से ठेला लेकर नवगांव की गलियों में गया, लेकिन लोग रुक ही नहीं रहे थे। सबको पिछले दिन की गीले पकौड़ों वाली बात याद थी। मोहन चौराहे पर रुककर सोच में डूब गया। क्या करूं? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में धीरे धीरे ठेले के पास आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक पकौड़ा दे दे। पैसे नहीं हैं। मोहन ने बिना सोचे दे दिया। तेरा दिल सोना है बेटा, भगवान तेरे ठेले में बरकत देगा। ये बोरी ले जा, इससे पकौड़े भीगेंगे नहीं। लेकिन आप क्या पहनेंगे? तेरी जरूरत ज्यादा है बेटा। मोहन बोरी लेकर पकौड़े ढक देता है। अचानक बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर बाद नवगांव का व्यापारी देवपाल आया। मोहन, कहते हैं तूने पकौड़ों का काम संभाल लिया है, 2 पकौड़े देना। देवपाल ने पहला पकौड़ा चखा और स्तब्ध रह गया। वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई। आगे पीछे लोग जमा हो गए। कुछ ही मिनटों में सभी पकौड़े बिक गए। मोहन खुश होकर घर लौटा। सीमा ने पूछा, अरे आज तो चेहरा चमक रहा है, क्या हुआ? आज सारे पकौड़े बिक गए। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शायद बाबा की दुआ थी। अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, बोरी तो बस बहाना थी। कुछ दिनों बाद मोहन ने सोचा, अब बोरी की क्या जरूरत, छतरी ले आता हूँ। उसने चमकीली छतरी खरीदी और ठेले पर लगाई। लेकिन उस दिन लोगों ने कहा, आज पकौड़ों में पहले वाला स्वाद नहीं है। मैंने तो वही मसाला, वही तरीका इस्तेमाल किया। पर भीड़ नहीं लगी। ज्यादातर पकौड़े बच गए। बाबा की बोरी लगाई तो सब बिके, छतरी लगाई तो सब बिगड़ा। शायद बोरी में कुछ खास था। उसी रात उसने फैसला किया, कल फिर बोरी लगाऊंगा। अगले दिन मोहन ने छतरी हटाकर फिर से बाबा की बोरी ठेले पर डाल दी। वाह, आज फिर वही स्वाद। भीड़ लग गई और सारी बिक्री हो गई। मोहन समझ गया, ये बोरी सिर्फ बोरी नहीं, इसमें दुआओं की ताकत है। मोहन का दोस्त रमेश कई दिनों से बेरोजगार था। उसने काम मांगा। मोहन ने साफ कहा, अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। रमेश ने मन में सोचा, मोहन के पकौड़ों में जरूर कोई राज है, तभी तो कभी बिकते नहीं और कभी इतने मशहूर हो जाते हैं। उसकी पत्नी ने भी उकसाया, उसका राज पता कर, शायद उससे फायदा हो जाए। रात को रमेश मोहन के घर के पास छिपकर उनकी बातें सुनता रहा। सुबह मौका देखकर मोहन की जादुई बोरी चुरा ली। रमेश बोरी को घर लाया। उत्साहित होकर बोला, देख, अब जादू होता है। बोरी बोरी पैसा निकाल, बोरी बोरी गेहूं निकाल। बोरी चुप।
फिर अचानक बोरी से ढेर सारे कंकड़ और पत्थर निकलने लगे और दोनों के ऊपर गिर पड़े। दोनों चीखते हुए, लगता है जो चीज मोहन के लिए शुभ है वो हमारे लिए नहीं। मोहन की ईमानदारी और दयालु दिल का फल उसे मिला, जबकि रमेश को चोरी और लालच की सजा मिली। कहानी हमें सिखाती है, जो दूसरों का भला करता है उसकी मदद खुद प्रकृति करती है, और जो लालच करता है उसका अंत बुरा ही होता है।